हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक काल का उपन्यास। उपन्यास में हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? इसका उत्तर है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है? इसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है हृदयहारिणी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या दर्शाई गई है? इसका उत्तर है निर्मला। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण माना जाता है? इसका उत्तर है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद किस तरह के उपन्यासकार माने जाते हैं? इसका उत्तर है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है श्यामा स्वप्न। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषक नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण किया गया है? इसका उत्तर है रंगभूमि। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी के कौन से उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है? इसका उत्तर है कंकाल। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। अगला प्रश्न है, कौन से उपन्यास में प्रसाद जी ने भारतीय आदर्श को उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है? इसका उत्तर है तितली।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? इसका उत्तर है इरावती। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष देखते हैं दोस्तों। कंकाल 1929 ईस्वी में, तितली 1934 ईस्वी में, इरावती 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन है? इसका उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, रांगेय राघव कृत कौन से उपन्यास में मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है? इसका उत्तर है मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, कौन से उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित किया गया है? इसका उत्तर है कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है मानस के हंस। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है मेला आंचल। अगला प्रश्न है, हिंदी में सबसे पहले आंचलिक शब्द का उपयोग किसने किया था? इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में भारतीय मध्यम वर्ग की आभूषण लालसा, अंग्रेजों की कचहरियों में होने वाली धमाचौकड़ी, बेईमानी एवं नारी के विभिन्न चरित्रों का द्योतन हुआ है? इसका उत्तर है गबन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित है? इसका उत्तर है कायाकल्प। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और सांप्रदायिक समस्या का चित्रण हुआ है? इसका उत्तर है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास में कई जन्मों की कहानी कही गई है? इसका आंसर है कायाकल्प।
अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में किसानों की आर्थिक स्थिति को उभारते हुए प्रेम के द्वारा आर्थिक वैषम्य को समाप्त कर राम राज्य की कल्पना की गई है? इसका उत्तर है प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यासों में समाज की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया गया है? इसका उत्तर है व्यक्ति को। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।